हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है खंड अ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 प्रश्नों का उत्तर देना है तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि फैहान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि शिवपूजन सहाय की हिंदी 2 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद है कि लेखक शिवपूजन सहाय ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत की कौन सी प्रकृति अब काव्य गीत में भी है। उसके बाद है बिहार के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि भित्ति चित्र किसे कहते हैं। उसके बाद पटना कलम क्या है। उसके बाद यहाँ पर है श्याम शर्मा द्वारा किस शीर्षक से यहाँ पर लिखा गया है, शीर्षक से एक चित्र सिंगार डॉट डॉट। उसके बाद 11 है कि कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी न रहने की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजा। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन हम बताया सायरन क्यों बजाया जाता है। उसके बाद 13 है कि किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के अनुसार उत्तर देना है। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद है हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा। उसके बाद भारतीय रेलवे के बहाने पठित पाठ में लेखक ने किसकी पोल खोली। उसके बाद यहाँ पर 19 था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देना है तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पर लिखा गया है देश प्रेम, होली, समाज सेवा, वृक्षारोपण। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 22 नंबर है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल सामग्री को उपलब्ध कराने का निवेदन हो। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के महत्व पर छात्र और शिक्षक के संवाद को लिखे। उसके बाद है करण कारक और अपदान कारक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था फैहान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। फैहान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जो लगभग 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए और लगभग 414 ईस्वी तक रहे। उन्होंने नालंदा और
नालंदा का दौरा किया, लेकिन ह्वेनत्सांग जैसे बाद के यात्रियों जितना विस्तार से नहीं लिखा। उन्होंने भारत की अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया और बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवपूजन सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो देहाती दुनिया, भगजोगनी, यहाँ पर ये 2 हो गया। उसके बाद 3 नंबर है कि लेखक शिवपूजन सहाय ने भगजोगनी का नाम ही क्यों रखा। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। वे संस्कृत अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों के शौकीन थे। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि ग्राम गीत की प्रकृति सरल, स्वाभाविक और लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। इसमें गांव की संस्कृति, रीति रिवाज, सुख दुख और प्रकृति का चित्रण होता है। उसके बाद 6 नंबर है कि ग्राम गीत की कौन सी प्रकृति अब काव्य गीत में भी आ गई है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखे। तो शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर किस अर्थ में रेले मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना यस्या पुलियाना नामक स्थान पर की थी। उसके बाद लेखक राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निबंध लिखा गया है वृक्षारोपण पर। तो वृक्षारोपण पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, अपने आप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। सेवा में प्रचाय महोदय, इस प्रकार से लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखिएगा। विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र लिखा गया है, इस प्रकार से लिखना है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की अत्यधिक कमी है, जिससे विद्यार्थियों को अभ्यास करने में कठिनाई होती है। अतः आपसे निवेदन है कि नई खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, धन्यवाद। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। हिंदी भाषा के महत्व पर संवाद लिखा गया है। तो छात्र और शिक्षक के बीच यहाँ पर संवाद लिखा गया है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि करण कारक और अपदान कारक में अंतर लिखे। तो करण कारक जिस साधन से कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, राम कलम से लिखता है। उसके बाद यहाँ पर अपदान कारक है, तो जिससे अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी ये अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा तो ये पत्ता अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर ये अपदान कारक का उदाहरण है। तो इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही RK एक्सपर्ट स्टडी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो 18 दिसंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करेंगे। और संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।